वतन हमारा आजाद कश्मीर तेरुल मरसा विच। हमने स्काउट फंड से 1 रुपया खर्च नहीं किया। कम अज कम जब मैं और निसार साहब पत्ता टूटा तो दर से फना दे गया मुझे। बड़े कोऑपरेटिव, खुश इखलाक, मिलनसार, तो इस तरह के लोग बहुत ही कम मिलते हैं सर्विस में। ये आप देख रहे हैं बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये देखिए, ये मैन हॉल है, इसके साथ ये रूम है। इससे पहले मैं डडियाल में था, फिर डडियाल से ट्रांसफर होके इधर आया था। यहाँ से चले जाते हैं विदाउट परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट एनओसी। तो सबसे ज्यादा अगर एक्शन लिया तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के डीओ ने उनके खिलाफ लिया। ये स्कूल ने अपने वसाइल से, टीचर्स ने मिल के ये सब कुछ किया है। जहाँ इस मकाम तक जो है इसको हम ले आए। अपने असेंबली के अंदर सुना कि इनके 2 बच्चे जो है एक बच्चा PhD कर रहा है, दूसरा एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। आप बताओ कौन तंग करता है? कौन? ये खास करके जिसके अंदर रीड फाउंडेशन है, किप्स है और बाकी कॉलेजेस हैं कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ और अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ के काम करते हैं। ये लाइब्रेरी, वाह यार क्या बात है, अमेजिंग। टीचर्स को भी मोटिवेट करें और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें और अपनी जेब भर से जो है वो बच्चों को, अगर उनको कोई ज़रूरत है तो मेरे पास घर में आए, मैं फ्री पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि बाजार में किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप? तदरीसी एतबार से देखें, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर देखें, इनकी जो डेडिकेशन है वो 1992 टू 2025 और यहाँ पे इनका नाम दर्ज होगा। मिस्टर रेडियो। वेरी गुड, सर को अल्लाह हाफिज बोलो। थैंक यू, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और जी हमने सर को बर्थडे बोलना था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मैं टीचर से भी बात कर लूँ निसार साहब के बारे में, क्योंकि आज उनका अलविदाई दिन है और जाते जाते उनको बेस्ट विशेस तो बोलना ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। निसार साहब के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम है श्याम अकरम है और मैं क्लास 6, 7, 8 को पढ़ाता हूँ। और इनके साथ जो निसार साहब हैं, तकरीबन हमारा 1 साल का टाइम गुजरा है इनके साथ, और यकीन करें कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा और इन जैसे प्रिंसिपल के साथ शायद ज़िंदगी में काम करने का मौका मिले। क्या बात है, वेरी गुड। तो आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? मैं 6, 7, 8 को पढ़ाता हूँ। और बेसिकली कहाँ से आप? मैं मीरपुर से। मीरपुर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है? असद महमूद, मैं SST इसी स्कूल में ही हूँ, 9th को डील करता हूँ। तो निसार साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लक था हमारा, माशाल्लाह उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। बड़े कोऑपरेटिव, खुश इखलाक, मिलनसार, तो इस तरह के लोग बहुत ही कम मिलते हैं सर्विस में। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये LED आप लोगों ने लगाई हुई है और यहाँ पर प्रॉपर ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटी। तकरीबन हमारा जो है ना इस अदारे का ये 28 कनाल और 9 मरले जो हमारा ये कवर्ड एरिया है। ओके। तो हमने ये कैमरे हर तरफ जो है ना हर साइड से लगाए हुए हैं, क्लास रूम्स की मॉनिटरिंग के लिए, हॉल की मॉनिटरिंग के लिए। अभी ये 9th का 10th का एग्जाम हो रहा है और यहाँ से मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ओके। लेकिन उसके बाद भी मैं चेक करता हूँ, अगर कहीं पे मैं देखता हूँ कोई लूज कोई हो रहा है तो मैं फ़ौरन उस पर वो एक्शन लेता हूँ। और उसके अलावा ये हमारे बच्चों के वाशरूम अगर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को एक दूसरे से शरारत वगैरह ना करें। क्लास रूम्स, टीचर कोई लेट तो नहीं पहुँच रहा है। तो यानी नकल करने का एग्जाम हॉल में कोई चांस ही नहीं बनता? बिल्कुल कोई चांस छोड़ा नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिएगा कि यहाँ पे ये मेन रोड जो आउट ऑफ स्कूल की सिक्योरिटी है, ये गार्डन की कैमरास लगे हैं कि क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये देखिए, ये मैन हॉल है, इसके साथ ये रूम है, ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उसके साथ ये आपका रूम है, ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, आज इसीलिए स्ट्रेंथ कम थी कि मैक्सिमम हमारे चूँकि एलिमेंट्री बोर्ड के नतायज जो ईद के बाद ये 7 तारीख को आउट हुए हैं, तो अभी हमारे 9th के एडमिशन शुरू हुए हैं। अच्छा। 6th के एडमिशन शुरू हुए हैं। तो अभी हमारी 10th क्लास वो फारो की हुई है। वो इस साल हमारे तकरीबन 75 बच्चे जो अपीयर हुए हैं। सईद अकरम नाम है और एलिमेंट्री टीचर हूँ मैं, यहाँ पे ड्राइंग टीचर हूँ। और सर की ज़ेर निगरानी एक ज़िले का मुकाबला था पोस्टर साजी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह विन करके
हम जफराबाद गए और वहाँ भी नुमाइंदगी ज़िला मीरपुर की। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सर ने बहुत सपोर्ट की, तो जिस वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। यानी आप उनके साथ ट्रैवल भी करते रहे हैं? जी ट्रैवल तो नहीं किया, वो रियो साहब के साथ बच्चे गए थे, लेकिन ये है कि हमने वो बच्चे तैयार किए थे, अच्छा, वहाँ तक अच्छा। पहुँचाए थे। मेरा नाम अब्दुल्ला बुखारी है और मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाया। मुझे इत्तेफाक हुआ है, ख़ास करके जिसके अंदर रीड फाउंडेशन है, किप्स है और बाकी कॉलेजेस हैं, तो मैं मुख्तलिफ प्रिंसिपल से मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो उनके अंदर पीछे मेरी जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई और इत्तेफाक हुआ सर से मिलने का, तो कम अरसे ही सर के साथ गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोटिवेशन, उनकी डेडिकेशन देखकर और जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया, अगर कोई मसला आया किसी बच्चे के रिलेटेड, तो जैसा इंटरेस्ट उन्होंने शो किया और उस चीज़ को यानी सॉल्व करने की कोशिश की है, वो बड़ा देखने के काबिल था। साथ ही साथ बच्चों की जो पढ़ाई के हवाले से था, वो भी मैंने देखा कि कैसे कुछ बच्चे, जिस तरह इधर गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर होता है कि कईयों की बेस वगैरह कुछ इस तरह नहीं अच्छी होती, उनके लिए भी उन्होंने की आसानी के लिए उन्होंने हमें जिस तरह गाइड किया कि आप नोट्स बनाएं, हर बच्चे के लेवल के मुताबिक उसको जो है वो डील करें। तो बड़ा एक अच्छा इनके साथ माशाल्लाह एक टाइम गुजरा, तो अल्लाह ताला इनको आफियत दे दुनिया और आखिरत में। आमीन। और सर के बारे में एक और बात, सर एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी रहे हैं। जी जी, ऐसे ही सर तकरीबन 2 साल मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ, और उसमें बहुत मैंने मैयर लिए थे। एक तो ये था कि सबसे पहले जितने रूल्स या रेगुलेशन वो मुझ पे अप्लाई होते हैं, और मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुबह आकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाता था, और हार्ड जो क्लरिकल स्टाफ का रजिस्टर्ड है उस पर भी हाजिरी लगाता था। और मॉर्निंग में हम 8:30 बजे एक वहाँ पे असेंबली करते थे, जिसमें मेरा सपोर्टिंग स्टाफ मेरे साथ मेरे ऑफिस में होता था, और मेरा डिस्ट्रिक्ट इस लिहाज से टॉप पे था डिसिप्लिन के लिहाज से कि हमारे ओवरसीज जो मसलन टीचर होते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं विदाउट परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट NOC, तो सबसे ज्यादा अगर एक्शन लिया तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के DO ने उनके खिलाफ लिया कि ये नहीं हो सकता है, और ये होना भी नहीं चाहिए टीचर के लिए कि वो उधर मजे भी ले रहा है यूरोप के और इधर हाजिर भी है। तो सबसे ज्यादा अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ये DO निसार नहीं लिया, और उस पे उसको जब हमारी मुजफ्फराबाद में स्टेट लेवल पर एजुकेशनल हमारी कॉन्फ्रेंसें होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो उसमें इस चीज़ को सराहा जाता था कि आप ये देखें डिस्ट्रिक्ट में ये DO मीरपुर क्या कह रहा है, ये कितने केस हैं जी आपने जो अभी जो एक्शन लिया जिनके खिलाफ। बिल्कुल, और बेशुमार ऐसे टीचर हैं जो वापस आए। अच्छा, तो आई एम मोस्ट वेलकम, वो इधर हाजिर हूँ। जी हाँ, तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। सर अंजाम, ये अभी भी ये अवेयरनेस का मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज ही है कि आप जहाँ भी जिस इदारे में भी काम करते हैं, ख़ास तौर पर सरकारी इदारे में, तो आपको NOC लिए बगैर वतन अजीज से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं पर। और इस पीरियड में एक और भी था जी सर, वो दूसरी बात ये थी कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया तो मैंने एक कैलेंडर जारी किया। उस कैलेंडर के मुताबिक मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मिडिल मदारस, प्राइमरी मदारस का मैंने एक ऑडिट किया। और फर्स्ट टाइम उस ऑडिट को मैंने एक किताबचे की शक्ल में शाया किया, और उसमें हर स्कूल का वो डाटा मौजूद है। उसके अलावा मैंने महकमा माल, उसमें मैं जिक्र करूँगा खुसूसी तौर पर, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग, मेरे क्लास फेलो चौधरी अमजद साहब डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, उनके ताउन से, उनकी टीम की कोऑर्डिनेशन से मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो मदारस है उनका डाटा जो रिकॉर्ड है लैंड का, इसको मैंने अपडेट किया, और वो भी किताबचे की शक्ल में मौजूद है। उसमें कुछ सुकून रहते हैं तो 4-5 अदारे हैं, मसलन खादमाबाद है, स्याख है, जातना है, तो इनके रकबे हमने वागजार कराए और वहाँ उन पे बाउंड्री वाल भी उनकी बनवाई, और आज वो स्कूल्स की वो प्रॉपर्टी। मैं सिकंदर खान, सीनियर बायोलॉजी मदरसा इदारा आज़ाद, मैं तकरीबन 15 साल से मीरपुर में हूँ। सर को इस इदारे में तकरीबन 1 साल का एक अरसा हमने काम किया इनके साथ, तो यूँ समझें कि इस इदारे में इनके आने से एक ताज़ा वहाँ का झोंका आ गया था। अच्छा, बैसीते इंसान एक अच्छे आदमी, एक अच्छे वालिद, एक अच्छे उस्ताद और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। हमारी मजबूरियों से का उनको एहसास था, उस्ताद की बड़ी कदर करते थे, वक्त पर आना, तो बैसीते इंसान एक अच्छे उस्ताद थे, और ये इनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हम इनकी दुआ गो हैं और इनकी सलामती की। मेरा नाम सऊद रियाज है और मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ 9th को भी। तो सर के साथ हमारा 1 साल गुजरा। निसार साहब ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी एक मोटिवेशन है, ठीक है। इन्होंने ना सिर्फ टीचर्स को एतमाद दिया, फुली बैक किया,
बल्कि स्टूडेंट्स का भी इन्होंने लम्हा बलम्हा ख्याल रखा। तो ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटर कम ही देखें जो इतने मतलब अगले लेवल पर जाके जो ना टीचर्स को भी मोटिवेट करें और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें, और अपनी जेब भर से जो है वो बच्चों को प्राइज़ देना, टीचर की हौसला अफजाई करना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला निसार साहब की जो रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी है उसमें भी आफियत, बरकत और रौनकें उनके घर में अता फरमाए, और उनके तमाम अच्छे कामों का उनको सिला अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। सर, आपकी इतनी सर्विस में तकरीबन कितने स्कूल्स आप ज्वाइन कर चुके हैं एज टीचर? एज ए टीचर जब मैं बायो का टीचर था तो उस वक्त मैंने अपने अपॉइंटमेंट से तकरीबन 4 अदारों में रहा। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंजेड़ी, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जातला, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सुखचैन पर। सबसे लॉन्ग मेरा जो पीरियड है वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला है, जहाँ पे तकरीबन 20 साल मैंने एज ए बायोलॉजी टीचर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और 3 बार बोर्ड में हमने फर्स्ट 20 पोजीशन में अपने बच्चों की पोजीशन हासिल की। एक बात वो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इन 33 सालों में कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, और मेरे पास क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे मैंने कभी उनको ट्यूशन पढ़ने भी नहीं दी, इसलिए कि मैंने ये वो बैरियर या बैन लगाया हुआ था कि जो बच्चे मेरे पास मुझसे क्लास में पढ़ रहे, अगर उनको कोई ज़रूरत है तो मेरे पास घर में आए, मैं फ्री पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि बाज़ार में किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैं क्लास में उनको ऑफ कर दूँगा, तो वो जाएँ जाकर ट्यूशन ही पढ़े। बहुत खूब जी। देखें, एक ऐसे दौर में जहाँ पे मैं जानता हूँ ऐसे टीचर्स को या ऐसे स्कूल्स को जो ख़ुद पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे की कारकर्दगी थोड़ी कमज़ोर है तो आप इसे किसी ट्यूशन में लगा दें। तो सर का कहना है, निसार साहब का, कि नहीं, जो मेरे पास पढ़ेगा वो मेरे पास पढ़ेगा, उसको अगर ट्यूशन की ज़रूरत महसूस होती भी है तो वो फिर भी मुझसे रब्ता करे, मैं उसको फ्री में घर में भी पढ़ाऊँगा लेकिन ट्यूशन नहीं जाएगा। मेरा नाम यासिर बशीर है, मैं एलिमेंट्री मदरस अरबी इदारा हाजा। तो सर से जो काम किया है इधर तकरीबन 1 साल हो गया सर को। तो सर को मैंने पाया कि इंतहाई शफीक, इंतहाई रहम दिल, इंतहाई हमदर्द इंसान है। तो टीचर्स को जो मोटिवेशन देने वाले हैं, बच्चों को अच्छी मोटिवेशन देने वाले हैं। और सर की बड़ी खूबी कि टाइम की पाबंदी है कि बहुत टाइम पे, सबसे पहले टाइम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है असेंबली में खड़े होते हैं, तो हमें टीचर्स को गाइड करना, मोटिवेशन देना सर की बहुत खूबी है। मैं सर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ उनके बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पे। तो हम दिली दुआ है सर जहाँ भी रहें अच्छे रहें। हमारे लिए सर के लिए दुआ है कि जो है ना वो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके इल्म अमल में इजाफा दे। और मैं इस लिहाज से भी लकी अपने आप को समझता हूँ कि मेरे पास चांस था कि मैं यूके में जाकर सेटल हो जाता, मेरी सारी फैमिली उधर थी। लेकिन मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबा, जिसका मफहूम इस तरह है जी कि वो बंदा बड़ा खुशबख्त है जिसका रिज़्क अपने देश में लिखा हो। तो आई एम लकी कि मेरा रिज़्क अल्लाह ताला ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से जोड़ दिया, और मैंने बहुत अपनी कोशिश की। तो शायद अल्लाह ताला को कोई चीज़ पसंद आ जाए और मेरी बख्शिश का वो ज़रिया बन जाए। और एक और बात मैं शेयर आपके साथ करूँगा कि मैंने कोशिश की कि जब मैं ये कहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं दे आर जस्ट लाइक माई ओन सन्स, तो मैं फिर उसी तरह उनको ट्रीट करता रहा हूँ, सख्ती भी उसी तरह करता हूँ जैसे अपने बच्चों पे, तो शफकत भी ऐसे ही करता रहा हूँ जैसे अपने बच्चों के साथ, उनकी नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का, उनके मसाइल का उसी तरह मैं कोशिश करता रहा हूँ कि कोई हल कर सकूँ जैसे अपने बच्चों का करता हूँ। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टीचर्स ने तस्करा किया है कि आप बच्चों का खुद से बहुत ख्याल रखते रहे हैं। तो इस अदारे में भी, बाकी इदारों में भी हमने कोशिश किया कि स्टूडेंट वेलफेयर फंड हो। मैं जहाँ भी रहा हूँ तो मैंने इसको कलेक्ट भी किया है, रखा भी है अपने दोस्त अहबाब के तावन से, और फिर वो तलबा पे वो कोशिश किया कि जो नीडी बच्चे हैं उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। माशाल्लाह। मेरा नाम वसीम खान, सीनियर साइंस टीचर हूँ इस अदारा में। चौधरी निसार साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन इस अदारे में 6 माह हुए हैं मुझे भी। तो इन 6 माह में मैंने देखा कि इंतहाई बाकरदार बेहतरीन शख्सियतें हैं। तदरीसी एतबार से देखें, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर देखें, इनकी जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये नसाबी, हम नसाबी दोनों सरगर्मियों में इनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई देखी हमने।
बतौर टीचिंग में इन्होंने हर टीचर को फ़र्दन यानी रहनुमाई करते थे ये। और जब खेलों का सेशन शुरू होता है तो ये खेलों में भी इंतहाई अच्छी तरह बच्चों को इन्वॉल्व करते थे और दिलचस्पी लेते थे भरपूर तरीके से। तो हर लिहाज से ये बहुत ही बाकमाल और बहुत बाकमाल शख्सियत हैं। तो इनका इंशाल्लाह ये जो अगली ज़िंदगी है वो भी बेहतरीन गुजरेगी, हमारी दुआ भी है। तो मैं शानदार अल्फाज से इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और इनकी रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी एक ज़िंदगी गुजरे। मेरा नाम जाहिद बशीर और मैं स्कूल में एलिमेंट्री टीचर हूँ और मुझे भी तकरीबन यहाँ पे 1 साल हुआ है, पहले खाड़क में था। तो बाकी यानी सब टीचर से हट कर सर के साथ मेरा इस तरह इंट्रैक्शन है कि क्योंकि इनका जो एक बेटा है माशाल्लाह जो फ़िलहाल जो गुजरात यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है वो मेरा क्लास फेलो है। ओके जी, तो उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लक रहा, यानी हम कॉलेज फेलो भी रहे हैं। और यकीन करें कि सर इतने बाकमाल शख्सियत हैं कि जब से यहाँ पे आए मैंने आज तक यानी कि उनके यही वर्ड होते हैं, यू आर लाइक माई ओन जस्ट, यानी इंसान यानी अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे। यानी कि हमें भी हमसे अगर कोई बातचीत हो जाती है कोई हमें गाइड करते यानी रहनुमा के तौर पर, यानी कि बहुत अच्छे सर कमाल की शख्सियत हैं। यकीन करें कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बहुत ही यानी कमाल के उस्ताद भी थे, मतलब इंतज़ामी पोस्ट पे DO भी रहे, लेकिन यकीन करें कभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी सच बात नहीं हुई। और यकीन करें कि जब इनकी सरमनी थी तो इनकी आंखों में आंसू देखे थे। तो ये बात हमें हमेशा याद रहेगी कि जो उस्ताद होता है वो हमेशा दिलों में याद रहता है। और ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक उनके लिए जो नेक्स्ट लाइफ जो आ रही है तो वो उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक और बहुत बात मैं शेयर करूँगा कि आप एक हाथ से दें दूसरे हाथ से ले लें। आई एश्योर यू सर कि सबसे पहले मेरे अपने स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स होते थे उनकी बोर्ड में पोजीशनें आती रही। अच्छा। तो बाद में अल्लाह ताला ने मुझे रिगार्डिंग माई 2 sons आर ब्लाइंड बाय बर्थ। जी बिल्कुल पता चला। तो उनमें से एक जो है PhD का स्टूडेंट है। माशाल्लाह। अकाब स्कूल उसी से शुरू हुआ था, 1 टीचर 1 स्टूडेंट। तो मेरा दूसरा बेटा उसकी 2017 में ओवरऑल बोर्ड में JK बोर्ड में मैट्रिक में अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड से उसका सिल्वर मेडल था। और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर उससे उसकी 2019 में ओवरऑल FA में ये गोल्ड मेडल था। BS इंटरनेशनल रिलेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आजाद कैंपस से उसका गोल्ड मेडल है। और उसको ये भी अल्लाह ताला ने उसने एक गोल अचीव किया कि USFP यूनाइटेड स्टेट फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान UGRAD के अंडर अब तो ट्रम्प साहब ने बंद कर दिया है कि हमारे 50 से तकरीबन को 70 के करीब बच्चे पूरे पाकिस्तान से वो सिलेक्ट करते थे। फुल ब्राइट उनको मिलता था स्कॉलरशिप एक सेमेस्टर का। अच्छा। उसमें वो मेरा छोटा बेटा जुनैद भी सिलेक्ट हुआ और मिशिगन में उसने उस यूनिवर्सिटी से वो एक सेमेस्टर किया और वहाँ पे डीन बुक में उसका नाम जो है वो दर्ज किया गया और उसको ये ऑनर भी और सर्टिफिकेट दिया गया आप फर्स्ट एशियन है जो स्पेशल है। अच्छा। और आपने ये 4% CGPA था, आपने 4 में से 4 हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यासीन सेकेंडरी स्कूल टीचर हज़ाराजा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी आज 1 साल जो है सर के साथ जो है वो मुकम्मल हुआ है इस अदारे में। अच्छा। तो मैंने देखा है कि सर जो है इंतहाई मददगार थे, तावन करते थे बच्चों के साथ और साज़ा इकराम के साथ भी। और बिलखुसूस इनकी ये खूबी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि हमेशा यहाँ इस अदारे के जो गरीब बच्चे हैं उनकी माली तौर पर मामलत फरमाते रहते थे। आज के दौर में अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ अपने पब्लिक सेक्टर को देखें तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला कर सकें। लेकिन इनकी शख्सियत को मैंने यहाँ के देखा कि हर ये ऐसी अजीम शख्सियत है जो हर महीने के अंदर एक कसीर रकम जो है अपनी जेब से तलबा के ऊपर खर्च करते थे, जो आज के दौर में कहने को तो आसान काम है लेकिन अमली तौर पर ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। इन्होंने जो हमारी लास्ट डे सेरेमनी हुई है उसमें तकरीबन जो है 30 के करीब मुकर्ररीन थे, तो सभी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सर को खराज तहसीन पेश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने एजुकेशन के अंदर खिदमत सर अंजाम दी, सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इनके बच्चों को जो है वो
अच्छा इल्म दिया। इनके बच्चे माशाल्लाह सारे एजुकेटेड हैं। आपने असम्बली के अंदर सुना कि इनके 2 बच्चे जो है एक बच्चा PhD कर रहा है, दूसरा MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। 2 बच्चियाँ इनकी जो है MBBS डॉक्टर PSC के ज़रिए मुंतखब हुई हैं और एक बच्ची इनकी इंजीनियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस दुनिया के अंदर दूसरों को बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उनके बच्चों को भी जो है वो कामयाबियाँ देती है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश खुरम रखे। सैयद इकबाल एलिमेंट्री मदरस अदारा हज़ा, आज हम और हमारा अदारा एक बड़े अच्छे मुंतज़िम से महरूम हो रहा है और ये जो हमारे साथ जा रहे हैं ये हमारे दिलों में हमेशा बसते रहेंगे। अदारे के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत कुछ उन्होंने किया, उनके जहन में बहुत कुछ था, करने को भी बहुत कुछ था और उन्होंने किया भी है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अमली ज़िंदगी में आगे वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह उनको खुश खुरम रखे। यहाँ पे अवैस भाई आए हैं, निसार साहब के साहबजादे, और इनसे बात ना करें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और मज़े की बात कि अवैस हमें किसी दौर में रेडियो पे सुनते भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अवैस आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। यस, वो जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे फील हुआ कि इस बंदे को कहीं मैंने सुना है, क्योंकि आपने जैसे बताया है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो हमारा फिर कानों से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ, तो जब आपने जो ही अपना थोड़ा सा नाम बोला तो फिर पूरा मैंने किया, वो आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने वालिद साहब के लिए क्या कहेंगे आप? अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो बीइंग ए फादर, बीइंग ए पर्सन, या आप ये कह लें कि मैंने रोल मॉडल के तौर पे जितना कुछ भी सीखा है वो अब्बू को देख के ही सीखा है। वो इसलिए कि आपको ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको गाइडलाइन दे, जो आपको ले के चले, जिसने आपको सीधा रास्ता भी दिखाना होता है। तो हमें हमेशा अपने घर से ही वो सब कुछ मिल गया था कि हमें बाहर कोई ढूंढना ही ना पड़े। ठीक है, हमें जब हम स्कूल में गए बाकी चीज़ें सर प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब साहब ने हमारी बहुत रहनुमाई की, लेकिन फ़र्स्ट जो आपका गाइडलाइन का जो बेस है वो आपका घर होता है। तो अगर आपको घर से ये सब कुछ मिल जाए, मतलब अब्बू ने हम सब बहन भाइयों में सबसे पहले, हम 3 भाई 3 बहनें हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम सब बिल्कुल इक्वल हैं। मतलब ये है कि अगर मेरा टेस्ट है तो तब भी अब्बू ने ही साथ जाना है, और किसी सिस्टर का टेस्ट है तब भी अब्बू ने ही साथ जाना है। वहाँ पे भी मुकम्मल ड्यूटी देनी है और यहाँ पर भी मुकम्मल ड्यूटी। और ये इस तरह का ये सिलसिला होता था कि हम अब मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अकेले भी, तो कह दिया कि अब्बू हम चले जाएंगे, आप किस लिए सफ़र करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन बेशक हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो अब्बू ने साथ जाना ही जाना, और अपनी गाड़ी पे ही हमने जाना। हमें अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक नवाबों वाली ज़िंदगी है। एक टीचर का बेटा होने के बावजूद हमने कभी ये फील नहीं किया कि हमारे पास किसी चीज़ की कभी कोई कमी आई हो, हमें कोई मसला आया हो। हाँ, जहाँ डांट पड़नी चाहिए वहाँ डांट भी पड़ती है, जहाँ पे आपको समझाना चाहिए वहाँ समझाया भी जाता है। हम सब बहन भाइयों ने अच्छी जगह पे तालीम हासिल की है, अच्छे तरीके से तालीम हासिल की है। और चूँकि मैं अब्बू के साथ इस तरह से अटैच हूँ कि मेरी थोड़ा सा ताल्लुक़ उनसे गहरा है। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं अभी आ गया हूँ इधर, क्योंकि मुझे पता है, अगरचे मैंने आपको जैसे आगे आम बात करते बताया था कि मेरी वहाँ पे लेक्चरशिप भी है यूनिवर्सिटी में। मेरे 2 कोर्सेज़ थे, मैंने आज उनको ऑफ किया हुआ है इसलिए कि आज अब्बू का रिटायरमेंट है। और ये मैंने सोचा हुआ था कि आखिरी दिन जब ये घर जा रहे होंगे तो मैं उनके साथ घर जा रहा हूँ, तो मैं इसलिए आज इधर आया हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद आप अब्बू को क्या करते हुए देख? आई थिंक फ्री तो बैठ नहीं सकते, तो कोई ना कोई काम तो करेंगे। अभी इस पे हमारी रोज़ाना डिस्कशन होती है, काफ़ी दिन से हो रही है कि कौन सा काम बेहतर रहेगा। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि एजुकेशन आपकी फील्ड है तो इसमें काम किया जा सकता है, फिर इसके अलावा कोई आपका चूँकि अब तजर्बा हो गया है, बिजनेस वगैरह भी किया जा सकता है। लेकिन ये अब टाइम के साथ है कि टाइमली डिसाइड होगा। लेकिन ये तो मुझे कंफर्म है कि फ्री बैठना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। फ्री बैठना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको अब रिटायरमेंट के पीरियड
کو انجوائے بھی اب کرنا چاہیے. جی تھوڑا یہ بھی بہت اپنے آپ کو ضروری ہے ٹائم کیونکہ دیں, دیکھیں آپ اگر 33 ایئرز آپ نے سرو کیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ کو, تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹائم پیریڈ آپ کا آ گیا کہ اب آپ کی بریک ہو اور آپ ریسٹ کریں. آپ لوگوں نے بھی مایوس نہیں کیا, اولاد ہونے کے ناطے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اچھے سے پڑھے ہیں اور اپنا نام بنایا ہے, اور ابھی بھی آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. اصل میں نے جو اپنی لائف میں ابھی تک میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ اور اپنے فرض کو فرض سمجھ کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا, پھر آپ کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. اور اپنی اس دنیاوی زندگی, اگلی جو زندگی ہے اس میں جو اجر ملے گا اس سے واقفیت اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن وہ ابھی بھی آپ کو اس دنیاوی زندگی میں اس کا اجر دے کے بھیجتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد یاسین, فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کلیال شہرو. مجھے الحمدللہ اس ادارے میں 25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ مجھے ایز اے یہ جب ڈی او تھے ان کے ساتھ اسکاؤٹ سیکٹری ضلع میرپور بھی کام کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ نثار صاحب نے اور میں نے تقریباً 3 سال اسکاؤٹنگ میں ہم نے کام کیا. پورے آزاد کشمیر میں ہم نے اپنے ٹیچرز کو ٹریننگز کروائی, ان کو ہمارے بچوں کے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہوئے ان میں ہمیں گولڈ میڈل, سلور میڈل ہم نے یہاں سے مظفر آباد سے اسلام آباد میں ان کی نگرانی میں ہم نے بے شمار میڈل حاصل کیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسکاؤٹ فنڈ سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. کم از کم جب میں اور نثار صاحب چھوڑ کے اسکاؤٹنگ کو آئے, ہم 3 لاکھ روپے 2 سے 3 لاکھ روپے چھوڑ کے آئے, 1 روپیہ ہم نے خرچ نہیں کیا. صرف اپنی جیب سے سر دیتے رہے, جتنا بھی وہ انعام دیتے رہے, ہر بچے کو شیلڈ دیتے رہے, انعام دیتے رہے, وہ اپنی جیب سے دیتے رہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے وہ انعامات مختص کیے ہوئے تھے, وہ رقم فنڈ میں پڑی رہی لیکن وہ استعمال نہیں کی گئی, اور سر نے یہ ڈیڈیکیشنز کی کہ وہ اپنی پاکٹ سے دیتے رہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہمارے اسکول میں بھی جو بھی فنکشن ہوا ہے اس میں جو بھی بچہ جس نے بھی پارٹیسپیشن کیا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسپورٹس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے, ہر بچے کو 1000-2000 روپے ہمیشہ اپنی جیب سے دیا ہے, کبھی ادارے سے نہیں دیا انہوں نے. اور الحمدللہ میرے ساتھ میں نے تو تقریباً وہ تو ان کو آئی ہوئے تقریباً سال سے بھی کم ہوا ہے, لیکن ایز اے جب وہ ڈی او تھے, وہ اسکاؤٹ سیکٹری, میں نے 3 سال ان کے ساتھ کام کیا, یہاں پہ بھی ان کے ساتھ کام کیا. الحمدللہ ان کا تعاون مثالی تھا. ہر گیم میں انہوں نے مجھے بھیجا. مظفر آباد گئے, انہوں نے پیسے کا نہیں کہا, انہوں نے کہا جتنا بھی خرچہ ہوگا کریں گے انشاءاللہ, لیکن آپ ٹیمیں لے کے جائیں. ہم ٹیمیں لے کے گئے, ہم جیت کے بھی بے شمار, آپ اندر دیکھیں گے اپنے ٹرافیاں پڑی ہوئی ہیں, میڈل پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم ایلیمنٹری میں بھی 6 میڈل ہم نے لیے. اللہ کا بڑا کرم ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی باقی ماندہ زندگی ہے ان کو خوش و خرم رکھے. اللہ ان کو جو ان کی خواہش ہے عمرے کے, اللہ وہ کامیاب کرے اور کامیابی دے. آمین. جی عبدالرحمان, ایلیمنٹری ٹیچر بوائز سیکنڈری اسکول کلیال شہرو. سر چودھری نثار صاحب ایز اے سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور بھی رہے ہیں, اور ادارہ کے پرنسپل تقریباً 1 سال سے یہاں کام کر رہے تھے. ہمیں سب اسٹاف کو ساتھ لے کر اور بچوں کو ساتھ لے کر انہوں نے ان چیزوں کو پروان چڑھایا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کس کو ایک جو استاد ہوتا ہے, وہ اگر کوئی بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سیڑھی اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اس سیڑھی کی جب تک اس کے پیچھے کوئی استاد نہ ہو. تو میں اپنا ایک شعر بیان کر کے تو عرض کر کے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو میاں صاحب نے فرمایا, میاں محمد باز رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بن مرشد درا نہیں لبنا, تیرل مرساں وچ را دے. یہ پرائمری ہے. یہ سب سے پہلے ہماری کمپیوٹر لیب آ رہی ہے. اوکے, یہاں پہ کمپیوٹر لیب بھی ہے, فزکس لیب بھی ہے. دس از دا کمپیوٹر لیب. آلرائٹ, السلام علیکم اسٹوڈنٹس, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اوکے, کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں آپ.
یہ 9th کلاس ہے. اوکے یار سرکاری اسکول کے اندر یہ LEDs اور یہ ماشاء اللہ UPS ویری نائس گڈ, بہت اچھے, تھینک یو بیٹا, شکریہ. الحمدللہ جو ہمارے جو بالکل میں جو سب سے اچھی سہولیات ہے اسکول کے اندر, یہ ہماری فزکس لیب ہے. اوکے یہ فزکس لیب ہے, اور یہ ہماری بایولوجی اور کیمسٹری لیب ہے. بیولوجی اور کیمسٹری لیب بھی ہے. اوکے یہ ہمارے سکندر صاحب. السلام علیکم جی, سکندر صاحب سے ملاقات رہی ہے. یہ آپ کی یہ 4 ہے. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ریفریشنگ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. یہ سر ہماری لائبریری ہے جو بچوں کے لیے بکس وغیرہ پڑھنے کے لیے نا. اوکے لائبریری بھی ہے ہمارے اسکول کے اندر. لائبریری مجھے ویسے بھی بچپن سے اٹریکٹ کرتی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں ہوں تو سب سے پہلے میں اس کی لائبریری فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں. یہ لائبریری, واو یار کیا بات ہے, امیزنگ ماشاء اللہ. جی گورنمنٹ سیکٹرز میں آنیسٹلی میں نے نہیں دیکھا. جی لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بہترین. پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ ہمارے اسکول میں لائبریری دیکھ سکتے ہیں. جماعت اول یہ 1 کلاس ہے, ماڈرن کلاس ہے جی ہماری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اوکے گڈ. پڑھائی ہوگی ہے ابھی ہونی ہے؟ ہوگی, گڈ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ آپ پڑھاتے ہیں؟ جی میں. اچھا اوکے. تو یہ آتی ہے پہلی کلاس ہے یہ پہلی کلاس ہے. اوکے. لیکن اب جو ہے نا ڈی او صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ایک پریپ کلاس, نرسری سے پریپ اور پریپ سے پھر 1. اوکے اوکے اوکے. 1 کلاس میں جو ہے ابھی اس کا اجرا نہیں ہوا, لیکن تھوڑے سے جو ہے نا ابھی شروع جو بچے ہیں وہ ایڈ آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ بچوں کے اٹریکشن کے لیے, ان کی معلومات کے لیے. جی 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 وہ آپ نے مکمل یہاں پہ سجاوٹ کروا رکھی ہے. ویری نائس. اوکے تو آپ کو پتہ ہے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, میں پوچھوں؟ اوکے آپ بتائیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1. نہیں آپ سے نہیں پوچھا, آپ سے پوچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1. یہاں دیکھ کے بتائیں. 1. اوکے. اور آپ بتائیں آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے؟ سر ادریس. صحیح ہے. تو دل لگا کے پڑھو. اوکے اچھا, ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں ہو, تنگ تو نہیں کرتے؟ ویری گڈ. کرتے ہیں؟ کون تنگ کرتا ہے آپ کو؟ آپ بتاؤ کون تنگ کرتا ہے؟ کون؟ یہ بھائی آپ تنگ کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا اس کو نہیں تنگ کرنا. کون؟ یہ آپ تنگ کرتے ہیں؟ نہیں تنگ کرنا بیٹا. اچھا ہاں بالکل آیا تھا. اوکے تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. یہ کنٹرولر صاحب کا روم ہے ماشاء اللہ. یہ کنٹرولر آفس ہے, اور وسیم خان نام ہے میرا. میں اس اسکول میں کنٹرولر امتحانات انٹرنل جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں وہ میرے انڈر ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بہترین طریقے سے نظام چل رہا ہے, اور یہ میرے ساتھ معمول ہوتے ہیں جناب حفیظ صاحب. آپ کا اتفاق ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ویسے بھی چلیں ایک مل بیٹھتے ہیں اور ڈیلی روٹین میں اسٹاف روم, یہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی فنکشن آئے, جب کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہو. تو جب ہمارا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑی اچھی کولیبریشن ہوتی ہے ہماری. سب یہ ٹیچرز ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں, اور ڈیوٹیز کا سسٹم بڑے طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ کبھی ہمیں ٹیچروں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی. میرے ساتھی بڑے اچھا کام کرتے ہیں, میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. یہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے نا, انٹرنل ہے ہمارا. آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس امتحان سے ریلیٹڈ تمام فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ موجود ہیں. مشین ہماری اپنی ہے, ویری گڈ, کمپوزنگ اپنی ہے, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب ہیں انہوں نے جناب ہمارے لیے اور آسانیاں کر دی ہیں. کہ اب ہمارا پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک امتحان جس کو ہم کہتے تھے کہ فائنل وہ اچھا امتحان ہے, جس میں جو اس میں کلیئر ہو گیا وہ پاس ہے. اب ایسا نہیں ہے, اب ہر ٹرم کا وہ شیڈیول ہے, اس شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ ہمارے پاس پرچہ جات
DO کی طرف سے آتے ہیں, ہم یہیں سے ان کو جو ہے نا وہ رات کو آتے ہیں, صبح پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں, بچوں کے سے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو بہت امپرومنٹ آ چکی ہوئی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, وہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ آپس میں ہماری ٹیچرز کی کوآرڈینیشن ہے, جب کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو پھر مسائل ڈسکس ہوتے ہیں, جب مسائل ڈسکس ہوتے ہیں تو پھر اس کے سولوشن نکلتے ہیں, اور جب سولوشن نکلتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی بچوں کی بہتری ہوتی ہے. تو اسی طرح سے نظام چلتا ہے. یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے گفٹڈ نہیں ہے. یہ او مائی گاڈ, واٹ از دیٹ, یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا, یہ اسکول نے اپنے وسائل سے ٹیچرز نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے. یہاں اس مقام تک جو ہے اس کو ہم لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے مقام پہ ہم ان کے ساتھ بیٹ کریں گے. سر بہت خوب, یہ میں ایک علیحدہ ایپیسوڈ کروں گا کہ کیسے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز اپنے بلبوتے پہ ایک اسکول کو کس طرح سے آگے لے کر چل رہے ہیں. سر آپ کو آنیسٹلی سلام پیش کرتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ زندہ دلی کا ثبوت ملتا ہے کہ یہاں پہ بھی پلانٹس لگے ہیں, گیلری میں بھی صرف پلانٹس نہیں لگے, گرلز اور خوبصورتی دیتے ہیں. بچے ہمارے کرتے ہیں, لک آفٹر جو بچے کرتے ہیں, یہ رسپانسبلٹی بچوں کی ہے. اوکے, جس کلاس کے سامنے پڑھے ہوئے ہیں. آلرائٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وال پہ یہ چھوٹی چھوٹی پینٹنگس لگی ہیں, یہ دا رول از بیوٹیفل, ناہم کلاس, اینڈ دین آگے ہشتم بھی, پھر ہفتم, ششم, پنجم, آگے ہمارا ہال ہے, ایگزام ہال ہے. ایگزام ہال جی وہ ہم نے دیکھ لیا, وہ کور کر لیا. ہمارا گراؤنڈ ہے, اور یہ آئی تھنک میرپور کا جو ہمارے جتنے بھی اسکول ہے سب سے بڑا گراؤنڈ ہمارا کلیال اسکول کا جو گراؤنڈ ہے. یہ ادھر جتنے بھی کھیلے ہیں ہماری میرپور کی, جتنے بھی ٹورنامنٹس ہیں وہ سارے اسی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. یہیں پہ ہوتے ہیں. ضلع میرپور کا جو سب سے بڑا گراؤنڈ ہے وہ ہمارا یہ ہمارا پرانا گراؤنڈ ہے کافی. یہاں پہ ایک پہلے یہ دیوار وغیرہ نہیں ہوتی تھی, علاقے کے جو لوگ تھے نا وہ سارے آتے تھے. ابھی بھی سیکنڈ ٹائم بچے کھیلتے ہیں یہاں پہ, مختلف کلب میں وہ آ کے کھیلتے ہیں بچے شام کے ٹائم. بالکل, میں نے ویڈیو بنائی ہے کل, میں نے آ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ. تمام دیکھنے والوں کو یہی بولوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں, کیونکہ یہاں پر ہمارا جو اسٹاف ہے ماشاءاللہ ایم فل PhD لوگ یعنی ہمارا جو اسٹاف ہے ہائی کوالیفائڈ PSc NTS کر کے جو لوگ ہمارے یہاں پہ اسٹاف بہت اچھا ہے. اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں. اچھا سر, یہاں پہ ہی آپ کا نام بھی درج ہوگا, وہ 1992 to 2025, اور یہاں پہ ان کا نام درج ہوگا. ایک آخری میں چاہوں گا کہ آپ نصیحت کرتے چلیں, یا ہمارے دیکھنے والوں کو, طالب علموں کو, کیونکہ ہمیں دیکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, شاید ٹیچرز بھی دیکھیں, تو آپ کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, باقی ٹیچرز کے لیے, بلکہ سب کے لیے میرا ایک کامن میسج ہے کہ شاہ کے گل کو زندگی سمجھ بیٹھا تھا میں, پتا ٹوٹا تو در سے فنا دے گیا مجھے, بیر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, راہ گزر ہے یہ کوئی بستی نہیں, یہاں سے ہوگا جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, بہت مہربانی, شکر اللہ, اللہ آپ کا حامی ناصر. سر ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں جتنے بھی دیکھنے والے ان کی طرف سے بھی, اور آپ جئیں, آپ کے بچے جئیں. جزاک اللہ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے. اللہ جموں و کشمیر ہمارا